नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारा विषय है पितृदोष। बहुत लोग पितृदोष से पीड़ित होते हैं और इस युग में तो पितृदोष से पीड़ित लोगों की गिनती भी नहीं की जा सकती। आज मैं आपको बताऊंगा क्या है पितृदोष, क्या है उसके लक्षण और क्या है पितृदोष का निवारण। दर्शकों, आप पितृदोष के बारे में समझें कि पितृदोष क्या है। आपको ये सब चीजें आज मैं सही शब्दों में समझाऊंगा जिनसे आप इस पूरी स्थिति को समझ पाए। पितृदोष हमारे पूर्वज जो पृथ्वी से जा चुके हैं, अगर वो जाते हुए हमसे रुष्ट रहे तो पितृदोष रहता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति पृथ्वी से गए उनका क्रियाक्रम अगर सही नहीं हो पाया तो वह व्यक्ति भी पितृ उनकी श्रेणी में आते हैं, उनका दोष हम पर रहता है। जो व्यक्ति मरा और उसकी कोई बड़ी ही महत्वपूर्ण आकांक्षा अपने परिवार से रह गई, तो वह व्यक्ति पितृ योनि में सदैव रहेगा। पितृदोष के और भी नाना प्रकार के कारण हो सकते हैं। कारण मतलब कि पितृदोष क्यों बनता है, पितृ क्यों नाराज होते हैं। हमारे शास्त्रों में पितृलोक का वर्णन है। गरुड़ पुराण में पितरों के बारे में बहुत सारी बातें और उनके ज्ञान, उनके लक्षण, उनकी चाहना के बारे में बताया गया है। पितृदोष हमारी कुंडली से दिखाई देता है। हाँ, हमारी कुंडली से ही पितृदोष की स्थिति का हमें आंकलन होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु और राहु कहीं भी आते हैं तो पितृदोष की स्थिति बन जाती है। आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु की किस तरह की युति है और गोचर में राहु कहां है, तो ये तय करता है कि इस समय पितृदोष आप पर कितना भारी है। पितृदोष और भी ग्रहों के कारण, सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है और सूर्य की युति कहीं चंद्रमा के साथ, राहु के साथ हो रही है तो भी पितृदोष की स्थिति बनती है। हमारा यह कार्य है, अगर आप स्वयं अपनी कुंडली के बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं तो आप अवश्य देख सकते हैं कि कहीं सूर्य और चंद्रमा की युति हो रही है, कहीं सूर्य और चंद्रमा का कहीं परिवर्तन हो रहा है, सूर्य के साथ राहु या चंद्र के साथ राहु की कोई दृष्टि बन रही है, कहीं सूर्य के साथ केतु की, चंद्र की दृष्टि बनती है या युति होती है तो भी पितृदोष की स्थिति देखी जाती है। अगर आप नहीं देख पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, हमारा यह कार्य है, हम इस सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आप हमसे अपनी कुंडली को दिखा करके पितृदोष के बारे में जान सकते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा कि पितृदोष का निवारण क्या है। पितृदोष का निवारण है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पहले आप ये भी समझ लें कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं। अगर आपको आपकी कुंडली का ज्ञान नहीं है, अगर आपके परिवार में संतान उत्पन्न होने में बाधा आ रही है तो यह रोग, यह दिक्कत पितरों के कारण हो सकती है। आपके घर से बीमारी नहीं निकलती, यह भी दोष पितरों का हो सकता है। अगर आपके घर में कोई जवान बच्चा है और उसके विवाह में बहुत बड़ी बाधा आ रही है और विवाह नहीं हो पा रहा या रिश्ता होकर के छूट जाता है या रिश्ते की बात होकर के छूट जाती है, यह कारण भी पितृदोष का हो सकता है। पितृदोष के कारण आपके परिवार में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बनती रह सकती हैं। तो यह है पितृदोष के लक्षण। और आपको पितृदोष के निवारण के लिए, जैसा अभी मैं बता रहा था, अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आपको हरिद्वार गंगा जी में जाकर के या बद्रीनाथ जाकर के या गया जी जाकर के पिंड दान कराने चाहिए। फिर आपको पीपल के गुरुवार के दिन पीपल में जल दे करके, पीपल की जड़ में जल चढ़ा करके पीपल की 7 परिक्रमा हर हफ्ते गुरुवार के दिन करनी चाहिए। यह भी पितृदोष को शांत करता है। पितृदोष के दिन क्षमा चाहूंगा, पितरों के समय आपको क्या करना चाहिए, अर्थात कनागतों के समय ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।
वह भी जो कुतुब वेला उस समय अर्थात दोपहर 11 बजे के बाद आपको भोजन कराना चाहिए। इन सब कार्यों के चलते आपके जीवन से पितृदोष शांत हो जाएगा। ओम नमो पित्राय नमः।